नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और हमारे बुलेटिन सवेरे सवेरे में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा। चमोली के नंदानगर में भारी नुकसान की आशंका है। सैलाब में 5 लोग बह चुके हैं और 6 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा। चमोली के नंदानगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बादल फटने से 6 घर बह गए। इसी के साथ देखिए 5 लोग भी बहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। हाल ही में देहरादून में बादल फटने के बाद की तबाही का मंजर आपने देखा और अब नंदानगर में बादल फटा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नंदानगर में बादल फटा। इस सैलाब में 5 लोग बह चुके हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले ताजा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, देर रात जो लगभग 1:30 बजे नंदानगर के कुंतरी गांव और दुर्मा में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद कुंतरी गांव की अगर बात करें तो वहां पे अब तक 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं और जो स्थानीय लोग थे वो भी बड़ी मुश्किल वहां पे पहुंचे हैं। जो लोग घरों में फंस गए थे उनको निकाला गया है, लेकिन 8 लोग अभी भी लापता हैं। कई मवेशी लापता हैं। लगभग 1 दर्जन जो मकान हैं वो भी पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। दुर्मा की बात करें तो वहाँ पे 2 लोग मलबे लापता बताए जा रहे हैं और कई घर, कई गाड़ियां, कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जिलाधिकारी चमोली मौके के लिए रवाना हो गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी स्थानीय लोगों ने इस समस्या के लिए अवगत करवाया था और सभी का जितने भी संसाधन जिला प्रशासन के पास हैं, सभी इस आपदा की घड़ी में वहाँ पे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, सबसे बड़ा जो भूमिका जो रही है उन लोगों को बचाने के लिए, जो बचे हैं जिनको घरों से निकाला गया, वो स्थानीय लोग, जो स्थानीय युवा हैं, वो लगभग रात से ही वहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरह के हालात थे, कहीं ना कहीं सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ देखिए ये भी हम जानना चाहेंगे सुरेंद्र, कितने बजे की घटना है और अभी कितने लोग यहाँ पर फंसे हो सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें, जो संख्या है उसमें इजाफा हो चुका है और 8 लोग, जैसा कि हमारे संवाददाता की ओर से जानकारी दी गई है, 8 लोग बह चुके हैं। जी सुरेंद्र। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी भी जो हमारे जो स्थानीय लोग यहाँ पे वहाँ पे हैं, जो युवा वहाँ पे आपदा में जो खड़े हैं वहाँ पे, वो लोग, उनका ये कहना है कि अब जब, क्योंकि रात को पता नहीं चल पाया था कि कितने लोग लापता हैं। अभी जैसे ही सुबह हुई तो हर जगह पे जो लोग घरों में गए उनको वहाँ तब पता चला कि 8 लोग लापता हैं। अभी भी जो अन्य जगहों पे भी जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो घायल हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए नंदानगर अस्पताल में भेजा जा रहा है। वहीं शासन की ओर से भी आया है कि जो अति गंभीर हैं उन्हें हेली से वहाँ से उठाया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह का एक उग्र रूप मौसम का देखने को मिल रहा है, वो लोगों में दहशत पैदा कर रहा है और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। पूरे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं, पूरे नंदानगर के, क्योंकि कई परिवार इससे पहले भी भूस्खलन की चपेट में आने से बेघर हो गए थे। लेकिन देर रात की जो घटना हुई उसमें एक बड़ी संख्या में जिस तरह के जान का नुकसान हुआ है और घरों का नुकसान हुआ है, तो बहुत बड़ा नुकसान पूरे जनपद के लिए। बिल्कुल, अभी कितनी टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं? तहसील, जो नंदानगर की तहसील की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, डीडीआरएफ की टीम है, वो वहाँ पे मौके पे पहुंचे, क्योंकि कई जगह पे सड़कें बंद थी तो और कई जेसीबी मशीनें वहाँ पे सड़क खोलने में लगी हुई हैं ताकि जो राहत और बचाव कार्य उसमें तेजी आ सके और पूरी जो टीम वहाँ पे पहुंचना चाहती है वो आसानी से वहाँ पे पहुंचे और हालात को सामान्य किया जा सके। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए ये भी आपसे जानना चाहेंगे, देहरादून में हाल ही में बादल फटने की घटना की जो तबाही हमने देखी, अभी उससे हम निकल भी नहीं पाए थे और इस तरीके की एक और तबाही यहाँ पर सामने आ चुकी है। आखिरकार मौसम की ये जो करवट है या यूं कहे जाते मॉनसून की ये जो खौफनाक तस्वीरें हैं, क्या संकेत दे रही है? बिल्कुल, जिस तरह से जो मौसम का इस तरह का रौद्र रूप जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और जो मौसम विशेषज्ञ हैं, जो पुराने जो लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जिनका इस पहाड़ को लेकर बहुत बड़ा अनुभव रहा है, उनका ये कहना है कि 2004 के बाद जब टिहरी डैम, श्रीनगर डैम, इस तरह के बड़े डैमों का जब निर्माण हुआ है तो उसने कहीं न कहीं पूरे जो मौसम का जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा कारण हो सकता है। भले ही इसमें शासन और प्रशासन के साथ साथ विशेषज्ञ लोग इन चीजों से दूर भागते नजर आ रहे हों,
लेकिन कहीं ना कहीं जो बादल फटने की घटनाओं में जो बड़ी संख्या में 2004 के बाद जो बढ़ा है, 2013 की आपदा लोगों ने देखी है, एक 2021 में देखी है, धराली थराली इस तरह की जो आपदाएं हैं वो लगातार जो बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े जो बांध उत्तराखंड में बने वो इसका कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, अंतहीन विकास की जो दौड़ है, नदी के ऊपर ही कॉलेजेस बन रहे हैं, एक बड़े नुकसान और व्यापक नुकसान का कारण यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। इस गांव की क्या स्थिति थी जहां पर बादल फटा है? जी सुरेंद्र। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जरूरी हो जाता है जानना कि जहां पर निर्माण हुआ है, जिस गांव में यहां बादल फटा है, वहां पर किस आधार पर निर्माण कार्य रहा है, या फिर अभी वहां पर मौजूदा हालात क्या है, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में जो तबाही व्यापक तौर पर हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है बिना किसी मैनेजमेंट के अंधाधुंध निर्माण। मौसम विभाग की भारी बारिश का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। नंदानगर में जो पुलतरी गांव है वहां पे 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों को स्थानीय लोगों द्वारा बचाया गया है। वहीं नंदानगर विकासखंड के ही जुर्मा गांव में भी कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई मवेशी मलबे में दब गए हैं और यहाँ पर भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन की टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन सभी नंदानगर पहुँच चुके हैं और जिलाधिकारी चमोली भी नंदानगर के लिए रवाना हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे क्षेत्र के लिए हुए हैं और जिस तरह की स्थितियां हैं उससे लोग दहशत में हैं। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। हैं और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, लगता है उत्तराखंड में मॉनसून इस बार बहुत ही बुरी यादें देकर जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। और चूंकि आज तारीख मतलब सितंबर आधे से ज्यादा बीत चुका है और ये नंदानगर की घटना है। पिछली रात जो है बहुत बड़ी घटना हुई नंदानगर में और नंदानगर एक बहुत ही डेंजर स्पॉट बनता जा रहा है। और आज की सुबह भी बहुत खतरनाक खबर लेकर के आई, बहुत दुखदायी खबर लेकर के आई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, आधा दर्जन से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए हैं और ये बादल फटने की घटनाओं ने इस बार बिल्कुल एकदम रिकॉर्ड तबाही मचाई है। तो अभी 2-3 दिन पहले देहरादून में भारी तबाही और अब चमोली में। तो सितंबर में अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन सितंबर आधे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इन घटनाओं ने वाकई पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। नंदानगर की घटना बहुत ही खतरनाक है और नंदानगर का जो स्पॉट है वो वहां पर आपने देखा होगा कि अक्सर ये घटनाएं होती रहती है। हमने न्यूज स्टेट में बहुत प्रमुखता से एक खबर चलाई थी तकरीबन 20 दिन पहले कि वहां नंदानगर में पूरे आसपास के इलाकों में दरारें पड़ गई और बहुत सारे घर ध्वस्त हो गए। तो वो पूरा का पूरा एरिया एक डेंजर जोन बन गया है। वहां के लोग लगातार वहां से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। अब सरकार को उनकी इस मांग पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि तबाही काफी हो चुकी है, लोगों का जीवन खतरे में है। और इस समय भी अभी जो जानकारी मिल रही है कि 2-3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन आधा दर्जन के आसपास लोग लापता हैं। ये 5 लोग नंदानगर से लापता हैं, 2 लोग दूसरे हिस्से से लापता हैं। तो इस तरह से 7 लोगों की गिनती आ रही है जो लापता में है, जो लापता की श्रेणी में रखे गए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जानकारी दी, अभी भी वहां पर जो लोग हैं क्या वो फंसे हो सकते हैं या सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, सूचना ये है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वहां पर पहुंच गई है, लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है, पूरा पुलिस बल वहां पर पहुंच गया है। तो इस तरह से वहां जितनी भी स्थिति इस तरह की बन रही है तो वो बड़ी भयावह है। अब फोर्स भी पहुंच गई है, प्रशासन भी पहुंच गया है, सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन नंदानगर एक ऐसा स्पॉट है क्योंकि वहां से उधर से मंदाकिनी नदी भी आती है, वो पूरा घाट वाला इलाका है और वहां पर बादल फटने की घटनाएं रिकॉर्ड हो रही हैं। पिछले साल भी वहां पर बादल फटा था, इस बार भी जमीन में दरारें आने के बावजूद और फिर अब बादल का फटना ये बताता है कि ये एक बहुत ही डेंजर जोन बन चुका है। तो सरकार को यहाँ के ट्रीटमेंट के लिए या विस्थापन के लिए कोई नई नीति लानी पड़ेगी। और चूंकि अभी तो फिलहाल चूंकि सबसे पहला काम रेस्क्यू का है, तो रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंचकर अपना रेस्क्यू करने का काम कर रही हैं। और कितने लोगों को जो लापता हैं, अब वो बड़ी चुनौती है कि जो लापता लोग हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, उनको कैसे वापस लाया जाए, यही एक सबसे बड़ी चुनौती है। बादल फटने की घटनाओं ने लगातार पूरे प्रदेश को तबाही की और धकेल दिया है। देहरादून हो, मसूरी हो, पिथौरागढ़ हो, आदि कैलाश हो या चमोली ही जिले में आपने पिछले एक सवा महीने पहले देखा होगा थराली जो गांव है थराली,
वहां पर भी बादल फटा था थराली के बादल फटने के बाद। और ये जो एरिया है, जो नंदा नगर का एरिया है, ये सड़क आगे जाकर के थराली की तरफ निकल जाती है। थराली में बादल फटा था, वहां भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई थी। अब चमोली जिले में ही नंदानगर में बादल फटना, मतलब ये एक घटनाएं सिलसिलेवार हो रही हैं, जो जीवन को बड़ा भय एक हो रखा है वहां पर के लोगों के लिए, जीवन सुरक्षा का खतरा हो गया है जी। बिल्कुल। देखिए अचित, इसे हम कैसे समझे? निरंतर एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामान्य हैं, या फिर जो अवैध निर्माण या फिर बिना किसी प्लानिंग के निर्माण हो रहा है, या फिर किसी भी तरीके से एक ऐसा निर्माण हमें देखने को मिल रहा है जो नदियों के प्रवाह को रोक रहा है, या फिर नदियों के ऊपर ही हो रहा है, जैसा कि देहरादून के एक कॉलेज में भी हुआ, ये असामान्य है? देखिए, ये घटनाएं सामान्य तो कतई नहीं हो सकती। और जो रही अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन या इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात, वो तो पूरे प्रदेश में हो रहा है। हरिद्वार से लेकर आप धराली तक जाएंगे, गंगोत्री तक जाएंगे, तो लगातार आपको, या यमुनोत्री जाएंगे, या कोई से भी धाम पर चले जाइए, केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम, किसी भी धाम पर जाइए या पर्यटक स्थलों पर जाइए, लगातार बेतरतीब निर्माण हो रहे हैं। वो कोई एक नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि सरकार ने उसे रोकने का कोई प्लान नहीं किया है। बिल्कुल, अभी तो कोई प्लान नहीं है, और आगे भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं एक बड़ा नुकसान उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में लेकर आ सकती है। शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।